किचन में घुस गया था उसका। किचन में घुस गया था। ये तो काफ़ी आतंक मचाया होगा। बहुत ज़्यादा। तो लोग तो इसका साइज कितना लगा था? साइज लगभग 3-3.5 फीट है लंबाई। देखिए ना। हाँ 3 फीट से ऊपर है लंबाई। चलिए अब इसको छोड़िए। छोड़िए उधर वो साइड है, सो उसको छोड़िए। अरे वाह, देखिए देखिए देखिए, भाग गया। बहुत स्पीड देख रहे हैं। ये काम तो ऑलरेडी ये वन विभाग का आता है, लेकिन देखते हैं उनका उदासीन रवैया देख करके हैरत होती है। और हैरानी की बात ये है कि इतना बड़ा मामला आया है। ये झारखंड में बताया जा रहा है कि ये तीसरा मामला है, और वन विभाग के लोग देखना तक पसंद नहीं करते हैं। तो सिर्फ हिरन पर ही क्यों दौड़ते हैं रे भाई, मुझे भी ये समझ में नहीं आता है। और इतना जो दुर्लभ प्रजाति का ये छिपकली आपके यहाँ मिला है, कम से कम इसे देखने के लिए आते। जोहार, आदाब, नमस्कार। देखिए हम यहाँ पर विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के चलनिया जंगल में हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक दुर्लभ प्रजाति की छिपकली जो भारत में अमूमन नहीं पाई जाती है, ये बाहर के देशों में, अफ्रीका के जंगलों में तथा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ज़्यादा पाई जाने वाली मॉनिटर लिजार्ड नामक एक छिपकली है, जो उसे कोह भी बोला जाता है। वो रेस्क्यू कर लाए हैं हमारे यहाँ के सर्प मित्र सुरेश राम जी। तो वो अभी यहाँ पर उनको रिलीज़ करेंगे यहाँ चलनिया जंगल में, क्योंकि ये बड़ा जंगल है। और अभी फ़िलहाल हम लोग सड़क किनारे हैं, लेकिन अंदर जा कर के जंगल में छोड़ना है। जानना चाहा कि भाई ऐसे छिपकली जो क्या कह सकते हैं कि जो भारत में नहीं पाए जाते हैं, आपको कहाँ से दिखा और कहाँ से आपने रेस्क्यू किया? आइए सुरेश जी, थोड़ा हमको बताइए। देखिए यही हैं सुरेश राम जी, सर्प मित्र हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं। इनको सम्मानित भी किया गया है राज्य सरकार के द्वारा पिछले वन महोत्सव में। और मतलब बड़े चर्चित चेहरे हैं। कहीं भी सांप बिच्छू वगैरह आता है तो इन्हीं को याद किया जाता है। विष्णुगढ़ हो, बगोदर हो, गोमिया के 3, कम से कम तो मैं जानता हूँ कि 3 प्रखंड में, 4 प्रखंड में इनको खोजा जाता है। सुरेश जी, सबसे पहले खोटा न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी अहमद जी, आप कुछ खोटा न्यूज़ हमारे न्यूज़ कवर करने के लिए आए हैं। मॉनिटर लिजार्ड को जो जंगलों चलनिया जंगल में छोड़ने के लिए आए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देंगे सर। मॉनिटर लिजार्ड मतलब एक तरह की छिपकली है, बड़ी साइज की रहती है ना जी। ये भारत में तो नहीं पाई जाती है जी, भारत में पाई जाती है लेकिन बहुत कम है ना जी। दुर्लभ प्रजाति है ये जी, बिल्कुल दुर्लभ है। और ये एकदम समझ लीजिए कि झारखंड में खास करके 2 या 3 केस ऐसा आया अभी तक। अच्छा। ये दूसरा हम लोग सर्च कर रहे हैं, दूसरा आ रहा है, ये तीसरा आ रहा है। ये तीसरा है जी, वो भी सरिया के जो है से। अच्छा, तो आप रेस्क्यू कहाँ से किए थे आप? सरिया जो है वन क्षेत्र का जो हमारा रेंज ऑफिस है, उसका जस्ट 2-3 किलोमीटर के बाहर। अच्छा, मतलब ऐसो सरिया प्रखंड के आसपास में ही किए थे जी। तो इसका जैसा आकार कितना साइज का है ये हमको लगता है कि 2.5 फीट के लगभग लंबा है। वजन इसका 2-2.5 किलो? हाँ, 2.5 किलो है। तो क्या ये विषैला होता है? विषैला नहीं होता है सर। हाँ जी, विषैला नहीं होता है, लेकिन ये इसका बैक्टीरिया बहुत भयानक होता है। अगर अच्छा, काट ले तो पूरा तो ये होगा, मतलब एलर्जी बहुत ज़्यादा होता है। अगर कहीं सट भी जाए बॉडी में तो खुजली और जलन, हाँ, वो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है जिसका तो टोटली कहें कि इसे दूर ही रहना चाहिए इंसान? बिल्कुल दूरी रहना चाहिए, वन जीवों से दूरी रहना चाहिए। हाँ। यही नहीं, कोई भी वन जीव है दिखाई दे तो उसको दूरी बना लेना चाहिए, उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ जंगल में किस लिए आए हैं? हम लोग इसको रिलीज करेंगे सर, अभी छोड़ देंगे जी। अच्छा जी। अच्छा, तो फॉरेस्ट को, वन विभाग के लोगों को सूचना दी? हमने कल जाते समय फॉरेस्ट ऑफिस घुसे थे, सरिया रेंज ऑफिस। उसके बाद फिर आते समय जब रेस्क्यू किए तभी घुसे। हमने सूचना दी कि अगर आप इसको, हमारे जब झारखंड में ऐसा केस है तो आप इसको सुरक्षित अपने स्थान से इसको रखें, जाकि उसको जो ऐसे संरक्षण मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हमारे ये प्रजाति का बढ़ सके, इसलिए इसको अपने अंदर में रखिए। तो हम ऐसे आग्रह करने गए थे। हमने अपना DFO ऑफिस हजारीबाग भी कॉल किया और सूचना दिया। तो क्या बोले नहीं, आप हमारे कोई सहयोगी सिपाही को लेकर के रिलीज कर दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हालांकि ये सच्चाई है कि रिस्पांस वैसा नहीं देते हैं ना? जी, वो तो बिल्कुल
क्या बोले, हम लोग का नाराज़गी यही चीज़ में रहता है कि जब हम फॉरेस्ट विभाग का निःशुल्क काम कर रहे हैं तो हमके कम से कम प्रोत्साहित करिए और बीच बीच में सहयोग दीजिए। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पहली बात नहीं है, बराबर ये काम करते हैं। ये काम तो ऑलरेडी ये वन विभाग का आता है, लेकिन देखते हैं उनका उदासीन रवैया देख करके हैरत होती है। और हैरानी की बात ये है कि इतना बड़ा मामला आया है, ये झारखंड में बताया जा रहा है कि ये तीसरा मामला है, और वन विभाग के लोग देखना तक पसंद नहीं करते हैं। ये भी तो हद हो गई ना। अगर सुरेश राम जी नहीं रहते तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति रहता, मार देता, तो ये भी इसका ऐसे लेडीज़ थे कि हमारे घर में घुसा हुआ था, 3-4 दिन से आतंक मचाया हुआ था। हाँ। हम लोग को तो चाह रहे थे कि मार दें, लेकिन संजोगवश एक रसोई रूम में घुस गया। अच्छा। और बहुत ज़्यादा मैंने आतंक मचा रहा था रसोई रूम में। तो वो लोग सही आदमी था, तो हमको कॉल किया दूसरे माध्यम से, तो वहाँ से हम पहुँचे और रेस्क्यू। बहुत मशक्क़त करना पड़ा वहाँ पे। चलिए, देखिए, हम यही चाहेंगे कि इस तरह के जो मामले आते हैं उसे वन विभाग संज्ञान में ले और इसे संरक्षित करे। इस तरह के मतलब कहते हैं दुर्लभ प्रजाति है, भारत में तो ज़्यादा पाई नहीं जाती है, और झारखंड में अगर आपका यहाँ मिल रहा है तो आप इसे कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, ये व्यवस्था वन विभाग को करनी चाहिए। ना कि खाली कोई हिरन का बात सुने, खाली सिर्फ ऐसे हिरन उठाए और बड़े जंगल का बहाना लेकर के हिरन कहाँ चला जाता है। आज तक कई हिरन रेस्क्यू किए गए विष्णुगढ़ प्रखंड के क्षेत्र से, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चला। या कोई भी ऐसा वन विभाग के मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी ऐसा वन विभाग का कर्मी कभी उसे रिलीज़ करता हुआ कोई वीडियो या फ़ोटो जारी नहीं करता है। तो सिर्फ हिरन पर ही क्यों दौड़ते हैं रे भाई, मुझे भी ये समझ में नहीं आता है। और इतना जो दुर्लभ प्रजाति का ये छिपकली आपके यहाँ मिला है, कम से कम इसे देखने के लिए आते, इसकी जाँच करवाते। संभवतः कि यह भारत में पाया जा रहा है, तो ये आया कहाँ से है और ये किस प्रकार का है। हम तो जानते हैं अफ्रीका के जंगलों में रहता है तो उसमें जहर नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या है, जांच होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें कुछ नहीं, खाली बता दिया जाता है कि सुरेश जी आपने पकड़ा है, बहुत अच्छी बात है, जंगल में रिलीज़ कर दीजिए। आ गए हैं रिलीज़ करने के लिए, लेकिन ये बात दूर तक के जानी चाहिए। और कुछ संदेश? यही सर, ये इसके अलावे में बरहरुपा जो बोलते हैं, हाँ, उसको भी हम लोग रिलीज़ किए हैं। वो भी बिल्कुल एक पहला झारखंड में हमको देखने को मिला था। अच्छा। पहले बाप दादा में कहता था कि अगर इसको देख लिया जाता तो उसको मार के मुरा देता था। मारने के बाद जो है उसको दाह संस्कार करने के बाद जो है रोता था लोग जंगल में, कपड़ा उपड़ा सारा कफन दे करके। अब वो ऐसे करते करते ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेट में और गूगल में देख रहे हैं। ये कुछ दिन के बाद ये भी ऐसा ही रहेगा। अब मिला तो हम लोग सोचे कि चलिए और संरक्षित करें, बढ़िया से इसको परवरिश दे हो, बस यही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। जी आपको भी सर। अब वन जीवों के साथ साथ तो मेरा लगाव हो चुका है। हाँ। तो आज तक 1423 सांपों का भी रेस्क्यू किया हूँ सर। सांपों से तो किए हैं, कई बार काटा भी है सांप। जी काटा भी है सर, आपको 3-4 बार शायद काटा भी है। जी काटा। तो ये सुरेश राम जी हैं। देखिए, सच्चाई में ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से दिव्यांग भी हैं, और फिर भी अपने जो पर्यावरण प्रेमी जो अपने आप को कहलाते हैं, ये सच्चाई है कि उनको पर्यावरण से काफ़ी लगाव है, वन जीवों से काफ़ी प्रेम है। इसलिए कहीं भी कोई सूचना मिलती है तो निस्वार्थ दौड़ के चले जाते हैं। इन्होंने बातों बातों बताया कि अभी तक के मेरी हालत ऐसी है कि खुद का बाइक अभी तक के नहीं ले पाया हूँ। अब सोचने वाली बात है, विडम्बना है कि कम से कम 2500 के आसपास एक से एक विषैला सांपों का इन्होंने रेस्क्यू किया है, जो लोग देख करके भाग जाते हैं। इतना रिस्क काम करने के बाद भी आज तक की इनकी मतलब जीवनी में सुधार नहीं आया है। तो अब आगे क्या होगा, ये सोचने वाली बात है, और हमें और आपको भी इसे सोचना चाहिए। देखिए, ये छिपकली नुमा जो है सो मोनिटर लिजार्ड, ये झारखंड में बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत रेयर है, बहुत। देखिए, हाँ, बोरा खींचिए। अरे ये खास करके अफ्रीका, वो पंजा फंसा देता है, पंजा फंसा देता है।
देखिए पेशाब भी कर दिया ना। मतलब दही खाया था, वहाँ दही था। हम्म। हाँ, उसीलिए उसका पेट खराब हो गया है क्या? नहीं, पेट खराब नहीं हुआ। ये इसको पूछी से ही मारता है, देखिए। वो हाँ पूंछ से ही मारता है, कांटेदार पूंछ होता है इसका। अगर एक बार इसको पकड़ ले। नहीं अरे बेटा, ये बहुत ही मतलब विषैला होता है। ऐसे हाँ ऐसे ही रखिए ना। वाह। फोटो खींचो। मतलब इसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना। अभी दही का सेंट आ रहा है ना, हमको लग रहा है वही है। किचन में घुस गया था उसका। किचन में घुस गया। ये तो काफ़ी आतंक मचाया होगा। बहुत ज़्यादा। तो एकदम पूरा। लोग तो इसका साइज कितना लगा था? साइज लगभग 3.5 फीट है लंबाई। देखिए ना। हाँ 3 फीट से ऊपर है लंबाई। छोड़िए उधर वो साइड है, सो उसको छोड़िए। ये रास्ता में छोड़िए ना, पेड़ पर। दिखाइए। अरे वाह, देखिए भाग गया। बहुत स्पीड देख रहे हैं सूर्य, एकदम स्पीड से भागते हुए